पिछले दिनों अखबारों में, सोशल मीडिया पर बहुत हुआ था कि पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए लेकिन अब्दुल टाइट रहना चाहिए। अब यहां से ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे, जरा देखो कभी क्या हाल तुम अपना बना बैठे। हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे, जरा देखो कभी क्या हाल तुम अपना बना बैठे। जलाते एक एक दीपक तो बस्ती जगमगा उठती, जलाने को हमारी झोपड़ी बस्ती जला बैठे। जलाते एक एक दीपक तो बस्ती जगमगा उठती, जलाने को हमारी झोपड़ी बस्ती जला बैठे। हजरात गिरामी, हम अपने मुशायरे की मंजिल पर पहुंच गए हैं और मंजिल वो जिसमें मुझे आपसे ये कहना है कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे आपस में जुड़ गई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाबे खुर्शीद हैदर। आज के अहद में आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का आदी ये शायर, जो आसान लफ्जों में बात करता है, अवाम से खवास तक जिसकी शायरी यकसा तौर पर लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है, वो शायर जो अपने खूबसूरत शायरी से भी और खूबसूरत तरन्नुम से पहचाना जाता है। एक शायर जिसका लोग सारी सारी रात बैठकर इंतजार करते हैं। एक शायर जो आपके जज्बात को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें शेर बनाकर आपकी अदालत में पेश कर देता है। ये कमाल है जनाबे खुर्शीद हैदर का। मुजफ्फरनगर जो मगरबी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां का ये नुमाइंदा शायर जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने कलाम का और अपनी गजलों का जादू जगाने के बाद आज बक्सर के इस नया भोजपुर में अपने कलाम के साथ तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें आवाज दूं, आपसे गुजारिश करता हूं मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाबे खुर्शीद हैदर माइक। नया भोजपुर में मेरी पहली हाजिरी है, बल्कि इस इलाके में मेरी पहली हाजिरी है। मैं जो पढ़ूंगा वो ताज़ा ही होगा। इस वक्त जो सामाईन यहाँ मौजूद हैं, ज़ाहिर व मुशायरा सुनने के लिए ही आए हैं। बहुत शुक्रिया। इजाज़त है सदर साहब। तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। मैं 2 मिसरे हाजिर खिदमत करता हूँ, ख़ासतौर से जो कुर्सियों पर लोग तशरीफ फरमा हैं, अगर वो हाथ बुलंद करेंगे तो इन बच्चों का हाथ भी उठ जाएगा। तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, नदीम भाई, प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा, हमारा होगा। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर मुलाहिजा फरमाएं कि अदावत, बुग़्ज़ और तकरार लिखूं। वाह। अदावत, बुग़्ज़ और तकरार लिखूं, नहीं हरगिज नहीं बस प्यार लिखूं। वाह वाह वाह। नहीं हरगिज नहीं बस प्यार लिखूं, मुसलसल मुझसे है इसरार लिखूं। मुसलसल मुझसे है इसरार लिखूं, मैं बेगैरत को गैरतदार लिखूं। वाह। मुसलसल मुझसे है इसरार लिखूं, मैं बेगैरत को गैरतदार लिखूं। और नया भोजपुर की नजरिए शेयर करता हूं कि मैं बेगैरत को गैरतदार लिखूं। उतर जाएं बड़े शहरों के चेहरे, अगर मैं गांव का मयार लिखूं। वाह वाह वाह। उतर जाएं बड़े शहरों के चेहरे, उतर जाएं बड़े शहरों के चेहरे, अगर मैं गांव का मयार लिखूं। अगर मैं गांव का मयार लिखूं, कई दिन से कलम है कश्मकश में, गजल लिखूं कि मैं अखबार लिखूं। कई दिन से गजल है कश्म, कई दिन से, वाह वाह वाह, कई दिन से कलम है कश्मकश में, गजल लिखूं कि मैं अखबार लिखूं।
दिलों तक गर न पहुंचे शेर मेरा, दिलों तक गर न पहुंचे शेर मेरा, तो फिर क्या फायदा बेकार लिखो। वाह वाह वाह। दिलों तक गर न पहुंचे शेर मेरा, तो फिर क्या फायदा बेकार लिखूं। ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए देखिएगा। इस वक्त जो सामाइन है, मैं समझता हूं वो बेहतर समाते हैं, उनकी मजबूत समाते हैं कि उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है। थोड़ा सा महसूस कीजिएगा इस वक्त। मैं चाहता हूं कि जो बेहतर मेरे से खिदमत हो सके वो कर दूं। मैं तरन्नुम से गजल जरूरत नहीं है। मुलाहिजा फरमाए। हाँ, मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, इजाजत है आपकी? तो थोड़ा सा एक बार तालियां बजा के बताइए कि आप सुनने के मूड में हैं। उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है। थोड़ा सा मेरी शायरी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो मैं गुजारिश करता हूं आपसे, अगर आपने सुन के थोड़ा सा अगर हौसला बढ़ाया तो मैं इंशाल्लाह तरन्नुम से एक गजल आपके सामने पेश करूंगा। उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है, जिसके दक्षिण पूरब पश्चिम तीनों ओर समुंदर। अरे वाह वाह वाह। उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है, जिसके दक्षिण पूरब पश्चिम तीनों ओर समुंदर है। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद परखो इस दुनिया को, वाह। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद परखो इस दुनिया को, लब पर बातें मीठी मीठी आस्तीन में खंजर है। वाह। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद परखो इस दुनिया को, वाह वाह वाह। लब पर बातें मीठी मीठी आस्तीन में खंजर है। और जो जालिम के जुल्म के आगे सच का दामन छोड़ गया, क्या कहना, ऐसे जरी बहादुर से तो लंगड़ा लूला बेहतर है। जो जालिम के जुल्म के आगे सच का दामन छोड़ गया, ऐसे जरी बहादुर से तो लंगड़ा लूला बेहतर है। ऐसे जरी बहादुर से तो, देखिए मैं बहुत खुरदुरी शायरी करता हूँ, वो इश्क व मोहब्बत की इस वक्त आप मुझसे कतई उम्मीद मत रखना। अच्छा, मैं हाजिर करता हूँ। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है। नहीं भाई, आप याद दिला देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे, ये सवाल अच्छा है। वाह। महसूस कीजिएगा। देखिए, फनकार को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सलीके से। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, देखिए जो कुर्सियों पर मूर्ति से बन के बैठ गए आप इस वक्त, ये मुनासिब नहीं है। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे, ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर, जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर, जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। बेटा बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। वाह शुक्रिया दमदार साहब, वाकई बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त थोड़ा सा माहौल दिया। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। देखिए जो कुर्सियों पे बैठे हैं लोग, उनकी नजर करता हूँ कि चेहरा, अदीम भाई, गुड्डू भाई कहाँ गए, गुड्डू भाई, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, और शीश खान साहब हैं यही, यही है, सब यही है, काम से गए। चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, वाह, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। वाह वाह वाह। महसूस कीजिएगा, इंशाल्लाह महसूस करें, महसूस कीजिएगा और महसूस भी कीजिएगा कि चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां, वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां, दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। वाह। वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां,
दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। दो शेर गजल के पढ़ता हूं नदीम भाई, संभालिएगा कि दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। मुमकिन नहीं है पाना बच्चों, मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, क्यों अपने सर गुनाह लें बेकार देखकर। वाह वाह वाह, क्यों अपने सर गुनाह लें बेकार देखकर। वो दिल चाहता है देखिए उस गुल को बार बार, वाह दीवाना हो गए जिसे एक बार देखकर। वाह वाह, दीवाना हो गए जिसे एक बार देखकर। बहरहाल जहां तक आपकी समातें बेदार हुई मैंने कोशिश की, बहुत अच्छा लिए। मैं तरन्नुम से गजल पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। थोड़ा सा आप बेदारी से सुन लेंगे जनाब। हाँ मैं वो गजल पढ़ूंगा लेकिन उससे पहले अपनी पसंद से एक गजल पढ़ दूं। हाँ पढ़ो, अच्छा लगेगा। इस वक्त क्योंकि ये थक गए, इनकी समातें भी थक गई। चांदनी अरे आप शबनम भाई, को बहुत ज्यादा दाद दी इन्होंने, बड़ी गजलें सुनी इन्होंने। अरे माय गीत भी डियर, सुने। आप पढ़ना तो शुरू करो, आप पढ़ना तो शुरू करो। नहीं थोड़ा सा कभी कभी बोलने का हक बनता है। आज तुमने गजलें बहुत अच्छी सुनाई, गीत के अलावा बाद में जो गजलों का इंतखाब किया बहुत खूबसूरत था, और पहली बार वो गजलें सुनी तो बहुत अच्छा, आपको मुबारकबाद इसके लिए। किसी का कल समारा जा रहा है। वाह, मैंने पहले कहा थोड़े सोचने के लिए मजबूर करेगी मेरी शायरी। हमारे बलिया से दो दोस्त आए कर बैठे हो, सुनिए। किसी का कल समारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। किसी का कल सवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। एक शेर का सहारा लेता हूं एक शेर तक पहुंचने के लिए, दोस्तों मुलाहिजा फरमाएं। हमें किस्तों में मारा जा रहा है, घटाओ में सियासत हो रही है। दमदार दमक आस्ते से सुनो। घटाओ में सियासत हो रही है, हवाओं पर इशारा जा रहा है, हवाओं पर इशारा। खासतौर से आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जरा हाथ तो वहां से भी हाथ बुलंद होंगे। हवाओं पर इशारा जा रहा है, किसी की ताज पोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप इस वक्त हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये मुशायरे का इस वक्त माहौल जो है बिल्कुल थोड़ा किसी की ताजपोशी हो रही है, मुलाहिजा करें। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, वतन की सरहदों ने खून मांगा। वाह वाह वाह, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। क्या कहना खुर्शीद भाई? वाह वाह, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए बहुत आसान है अखबार में ये पढ़ लेना या टीवी पे ये सुन लेना कि हमारा एक जवान सरहद पर शहीद हो गया, लेकिन सच्चाई यह है जिस घर का एक ही चिराग था उस घर पर क्या गुजरा। मुलाहिजा फरमाए। किसी का सर उतारा जा रहा है, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। भला के से रुके एक माँ के आंसू, भला के से रुके
एक माँ के आंसू, अब बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। ये शेर भी मुलाहिजा फरमाया खास तौर से, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, बनाकर चांद और तारे जहां में, वाह, बनाकर चांद और तारे जहां में, तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका उतारा जा रहा है। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तेरा सदका उतारा जा रहा है। एक गजल का शेर नदीम भाई हाजिर खिदमत करता हूँ। कसम ईमान की वो खा रहे हैं, कसम ईमान की वो खा रहे हैं भाई, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा है, मगर ईमान हमारा जा रहा है। यकीनन वो ज़बान रखते हैं लेकिन क्या कहना, वाह, हमें नजरों से मारा जा रहा है, हमें नजरों से मारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गजल के चंद शेर जो अभी फजीयत भाई ने मुझे याद दिलाए हैं, हालांकि गजल मेरे शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन अच्छी गजल का इंतखाब हो जा, कभी कभी नहीं भी कर पाता फनकार, उन्होंने याद दिलाई तो मुझे याद आई। मुलाहिजा फरमाए, एक दो शेर का सहारा ले लो। जी बिल्कुल। मुलाहिजा फरमाए, दिले नाजुक पे पत्थर, गुड्डू भाई, दिले नाजुक पे पत्थर तंज के खाए नहीं होते, दिले नाजुक पे पत्थर तंज के खाए नहीं होते, अगर चादर से बढ़कर पांव फैलाए नहीं होते, अगर चादर से बढ़कर पांव फैलाए नहीं होते। यहाँ इन छोटे मोटे हादसों को कौन गिनता है, अगर मकतूल और कातिल दोनों माजाए नहीं होते, अगर मकतूल और कातिल दोनों माजाए नहीं होते। बहुत शुक्रिया। उससे पहले एक मतलब शेर का सहारा लेके गजल पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, वाह, तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। यार ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे बड़े मजे के हैं, तो असल जाने का मतलब की बात है, वहीं इन्होंने एकदम काम लगाया आपने। बहुत शुक्रिया। मेरे खेतों में भी सरसों, यार बाकी साउंड बाकी बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा है साउंड यार, बड़े मजे का भाई। 500 मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी, जो रिसाला पत्रिका, जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप अक्सर, जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप, जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप अक्सर, उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी, उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी। अब मैं गजल सुनाता हूँ आपको, और तुम्हें कसम है अगर मतलई से गजल ना सुनी आपने, सलीके से मैं खिदमत करता हूँ, सुनिए मोहतरम जी, खिदमत करता हूँ, आप भी दाद दे सकते हैं। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, क्या गजल पढ़ रहे हो यार, वाह 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 वाह, सुन लो यार, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, बहुत दिनों तक याद रखोगे इस गजल को, सुन लो जी लगा के। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, क्या कहना, वाह, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, वाह वाह वाह, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी,
रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। ये शेर बड़ा नाजुक शेर है गजल का, लेकिन शेर अच्छा है। आपने अच्छे तरीके से सुन लिया ना तो वो और अच्छा हो जाएगा। सच्चाई ये है। बहुत शुक्रिया। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। वाह। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तस्वीर बनाने में जरा देर लगे। वाह 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 वाह। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। वाह 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 वाह। ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस मिसरे पे जो एक्स्ट्रा मुर्की लगती है ना वो कमाल करती है। ये फिर पढ़ो शेर यार, ऐसे ही पढ़ना कसम खुदा की, वरना ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द छुपाने में खुर्शीद भाई, जरा देर लगेगी। खुर्शीद भाई तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सुनिए हजरात, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। दस्तार बचाने में यार वो पढ़ दो। जरा ये दर्द मेरे अपनों ने दिया है, ये शेर पढ़ दो यार। अगर वो जिस लहजे में पढ़ाना चाह रहे हैं ना आप महसूस करेंगे। मुलाहिजा फरमाए, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। इसे जिंदा कर दीजिएगा शेर को। मुलाहिजा फरमाए, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। वाह 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 वाह। ये दर्द छुपाने में, जीत रहो बेटा। नहीं वो बच्चा, अपना बच्चा। ये दर्द छुपाने, बारीक हो, ये दर्द छुपाने में, आप ही के लिए गुड्डू भाई, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। दोस्तों ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह। बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। आखिरी शेर देखता हूँ आप कैसे सुनते हैं, कि आप अहले दिल तशरीफ फरमा है। सुना नया भोजपुर जो है बड़ी इल्मी सरजमीन है, ये इल्मी सरजमीन है। जैसा इल्म हुआ मेरी पहली हाजिरी है, तो अच्छे शेरों पे जहाँ जहाँ आपने सुने हैं वहाँ आपने दाद भी दी है। मुलाहिजा फरमाए कि क्या पढ़ रहा था भाई, भूल गया मैं। हाँ, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों एक ही मिसरा याद है, सताए हुए बैठे हैं खुदा की कसम। बस तुम्हें तो नहीं सताया अपनों ने। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है,
बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। अब शेर सुने हजरात कि बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया कि बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में खेल रहे हो अगर मैंने खेलना शुरू कर दिया, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। ये शेर सुनिए फजील भाई, आपके लिए नया शेर होगा, मुलाहिजा फरमाए कि चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीर। क्या अच्छा मिसरा यार, वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है। चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी। वाह 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 वाह, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी। बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। और पढ़ दो यार थोड़ा सा। खुर्शीद भाई, खुर्शीद भाई आ जाओ यार। हाँ ये तस्वीर पुरानी है, वो चार चार मिसरे दोनों गजलों के पढ़ दो। ये तस्वीर पुरानी है और दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए। यहाँ तो पाबंदी लग गई है, तो यहाँ तो बंद हो गया, यूपी में तो नहीं हुई। नहीं यूपी में बंद हो, इस शेर का असर है, सुनाऊंगा मैं आपको अभी। हाँ। तो दोस्तों एक ऐसा इंतखाब, कुछ ऐसे पैगामात, ऐसे SMS यहाँ से जाने चाहिए इस माइक से, ताकि लोग थोड़ा सा इबरत ले सकें, इबरत आमोज। तो कुछ मैसेजेस हैं मेरे अशार में, तो वो मुलाहिजा फरमाएं। और जो मेरी जिंदगी की एक पहचान है, क्योंकि नया भोजपुर में मेरी पहली हाजिरी, बल्कि बक्सर में पहली हाजिरी है। हालांकि इस वक्त ना मैं मजे में पढ़ पा रहा हूँ, ना मजे में आप सुन पा रहे हैं, सच्चाई ये है ना, ये मैं इसका अहल नहीं हूँ इस वक्त। बहुत शुक्रिया। पढ़िए। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। क्या कहना, वाह। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। देखिए जो इस वक्त तशरीफ फरमा लो, मैं फिर एक बात अर्ज करूं, मेरी शायरी थोड़ी खुरदरी शायरी है, बहुत शुक्रिया। तो आपने अगर महसूस कर लिया तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। फिर पढ़ता हूं मिसरा। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। पूरी मुशायरा टीम के लिए मैं शेर हाजिर खिदमत करता हूं और इंशाल्लाह याद करेंगे इस तालिब इल्म को। अगर शेर आप तक नहीं पहुंचा तो आज शेर सुनिए, मुलाहिजा फरमाएं कि होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।
अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। क्या ये शेर अच्छा नहीं था? अरे तो बड़ा कम रेस्पॉन्स आया आपकी तरफ से यार, ये अफसोस की बात है। थोड़ा तालियां बजाइएगा थोड़ा सा। शेर ये अच्छा, क्योंकि यहाँ मेरी पहली हाजिरी है तो ये शेर अच्छा होना, अच्छा शेर क्या, अच्छी पजीराई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, ये आलमी शेर है। मुलाहिजा फरमाए, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी, सदर साहब जी, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। क्या कहना, वाह। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे, सर होंगे। अब दूसरा इंतखाब सुनिए कि जंगल जंगल हु का आलम, शहरों में वीरानी है। क्या कहना, मेरी शायरी मजबूर करेगी आपको सोचने के लिए। बहुत शुक्रिया। जंगल जंगल हु का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। क्या कहना फिर भाई, भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। मुलाहिजा फरमाए, हालात हाजरा के पस मंजर में शेर हाजिर खिदमत करता हूँ दोस्तों, कि फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। करतब का नाकाम मदारी, क्या कहना, कुछ ओछे हथियार लिए। क्या कहना, वाह वाह। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी, यहाँ से स्टेटस सेंटर तक ले जाइएगा, दोनों लाइन है। बहुत शुक्रिया। कि बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। वाह। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी। क्या ये शेर अच्छा नहीं था? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, बहुत शुक्रिया। कि पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी। अच्छा यार, उर्दू में बोलो। अब ये आखिरी शेर इस गजल के हवाले से, कि मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। दरिया पर मछली के शिकारी, मेरा हिस्सा बांट के रख। दरिया पर मछली के शिकारी, मेरा हिस्सा बांट के रख। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है। वाह वाह वाह। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया खुर्शीद हैदर साहब।